अस्सलाम वालेकुम फ़ायज़ा, वालेकुम अस्सलाम शुआ। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू और बहुत शुक्रिया आज आपने वक़्त निकाला, लाइट अप विद शुआ नहीं के लिए। शुआ एन नवाज़िश है आपकी। हाँ जी, आप अपना पूरा नाम बताइए और बताइए कि आप क्या करती हैं? मुख्तसरन जितना अम, बता सकती हैं। जी शुआ मेरा नाम फ़ायज़ा ख़ान है। मैं एक यहाँ पे हाई स्कूल है मेडफोर्ड हाई स्कूल, उसमें मैं टीचिंग करती हूँ, उसमें मैं पढ़ाती हूँ। मैं एपी कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ और मैथमेटिक्स हिसाब अच्छा, वो भी पढ़ाती हूँ एपी और से इस मुराद क्या होती है? एपी का से मुराद होती है एडवांस प्लेसमेंट और एडवांस प्लेसमेंट होते हैं जो कॉलेज लेवल कोर्सेज होते हैं लेकिन हाई स्कूल पे ऑफर हो रहे होते हैं। सही तो आपके बच्चे भी हैं? जी, मेरे 4 बच्चे हैं। सबसे बड़ी वाली बच्ची मेरी 11वीं जमात में है। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा बेटा है जो 9वीं में है और फिर 2 जुड़वा बच्चियाँ हैं जो कि छठी जमात में हैं। माशाल्लाह। तो और आप काम भी करती हैं, पढ़ाती भी हैं, घर जी। में भी काम कर रही हैं, 4 बच्चों को जी। भी सँभाल रही हैं। ये जी। आप आयरन वुमन कहलाएँगी? नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं शुआ बस मेरा ख़्याल है कि इस ज़िंदगी में हर एक को अपना एक छोटा-मोटा हिस्सा करके जाना है और ये मेरा हिस्सा है। तो नहीं, जब तक हिम्मत है, मैं चल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं मेरे हाथ-पाँव चल रहे हैं। पाकिस्तान में तो आसान होता था, कहा जाता था जी, क्योंकि आपके इर्द-गिर्द रिश्तेदार, आपके घर वाले ये वो होते हैं। यहाँ पे आप जी। ज़रा अकेले होते हैं, यहाँ पे आपके पास कोई है हेल्प या कोई घर में जी, नहीं। आपके नहीं है। हाँ, तो नहीं, इस लिहाज से नहीं। फिर यहाँ पे सारा करना जी, चलें अच्छी बात है। जी। आप बस बताइए कि आपका आपकी जो एक रिलेशनशिप है जिसको कहते हैं आपका रिलेशनशिप को उर्दू में क्या कहते हैं जी? ताल्लुक़ भी हाँ, जो कहते आपका हैं। ताल्लुक है बच्चों के साथ वो कैसा जी। है? बच्चों के साथ मेरा ताल्लुक मेरा ख़्याल है कि मैं ये लफ़्ज़ बहुत मुस्बत माने तो नहीं रखता इसलिए मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जिसे कहते हैं थोड़ी-सी सख़्त माँ हूँ मैं। अच्छा। मुझे उनसे मोहब्बत बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो थोड़ी-सी हुदूद में रहें। तो हुँ, हुँ। जब आपको हुदूद का आप लोग तय्युन कर लें माँ-बाप होने के रास्ते से बदौलत हुँ, और फिर आप ये चाहें कि बच्चे उसी में रहें, तो बच्चे हैं, तो वो कभी-कभार वो हुदूद पार कर जाते पार हैं। करने की भी हुँ, कोशिश करते हैं और फिर आपको बड़ी मोहब्बत से कभी-कभार और फिर आखिर में थोड़ी-सी हुँ, सख्ती से बताना होता है कि हुँ, ये हुदूद इस वजह से पार नहीं हो हुँ, सकती। हुँ। अभी तो और मैं छोटे भी हैं ना बच्चे, उस जी, लिहाज जी। से। जी, बिल्कुल और मैं ज़्यादा कुछ एक हद तक तो मैं इस चीज़ में जाती हूँ कि ये चीज़ जो है ये अक्लमंदी का तकाज़ा नहीं है या हुँ, ये हुँ, हुँ। लेकिन जैसे आपने कहा इस उम्र में मैं ये चीज़ बहुत ज़्यादा मर्तबा इसको नहीं दोहराती कि इसके पीछे क्या अक्लमंदी है या इसके पीछे क्या वजह है। हुँ, हुँ। वजह मैं तो एक हद तक करती हूँ। हाँ, मुझे ये बताएँ तो फिर उनको खुद मुख्तार कैसे आप बनाएँगी? अगर आप उनको देती हैं कि भई वो अपना फ़ैसला खुद कर सकें या किसी भी बात पे अपनी हाँ या ना या पसंद नापसंद का इज़हार करें, बजाए इसके कि जी। आप ही उनको बताएँ कि जी नहीं ये आपके लिए सही है या आपका यही तरीका है? नहीं, हर चीज़ में आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो जो जिन चीज़ों में आपने हुदूद का तय्युन किया है, उन चीज़ों की आपके लिए एक अहमियत होनी चाहिए। हुँ, हुँ, जैसे मैं मिसाल देती हूँ, हुँ, नमाज़ के बारे में। हुँ, नमाज़ के बारे में हुँ, हमें अपने बच्चों को हुँ, बताना है। ये मैंने और मेरे शौहर ने तय्युन किया है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमें जी, उस मामले में हुदूद को कायम रखना है। अच्छा। आप अच्छे कपड़े पहने इसमें हमें हुदूद को कायम रखना है, लेकिन आप किस रंग के कपड़े पहने इसमें हमें हुदूद को कायम नहीं रखना है। हुँ, आप कौन से फ़ैशन के कपड़े पहने इसमें हमें हुदूद को कायम नहीं रखना है, कौन से जूते पहने इसमें हमें हुदूद को वो खुद समझ जाएँगे कि हुँ, सर्दी है और अगर आप गर्मियों के सैंडल पहन के बाहर जाएँगे, हुँ, तो वो आपका खुद उसमें नुकसान है। हुँ, लेकिन कुछ चीज़ों में हमें ये कोशिश नहीं करनी है कि हम उन्हें वजह बताने की कोशिश करें, एक हद से ज़्यादा। जब नमाज़ के बारे में आपको हुँ, वजह बता दी है अब आप उसको उसके साथ इस घर में रहते हुए उस हद को आप
पार करना चाहेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए काबिले ये नहीं है कि हम उस चीज़ को सही समझेंगे या हम उसे जाने देंगे। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़रूरी तो है। आप कबूल नहीं करेंगे अगर वो नमाज़ ना आपसे, पढ़ें तो। हाँ, तो ये तो जी। फिर आप उनको इस्लामिकली अगर मैं बात करूँ, जहाँ तक मुझे पता है, तो उसमें तो है कि भई देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन, वहाँ कोई सख्ती नहीं है, आपको खुद मुख्तारी देनी है, आपने सोचना है, आपने समझना है, आपने तो बता दिया। लेकिन आपका क्या ख़्याल है कि अब आपके बच्चे हमेशा वो आपकी जब हदूद नहीं, से बाहर जाएँगे, तो नहीं, वो फिर नहीं, उसको हमें उस पे कोई वो नहीं है। अच्छा। बाहर जाके जो आपको करना होगा, जो आपकी किस्मत में होगा, जो आप अपने लिए रास्ता तय्युन हुँ, करेंगे, हुँ। उस पे ही आप चलेंगे। उसके बाद हम आपका हाथ नहीं पकड़ नहीं सकते। एनफ़ोर्स करेंगे, नहीं आप न उनको ज़बरदस्ती नहीं, करेंगे? हम याद अच्छा, ज़रूर दिला देंगे कि बेटे अच्छा। नमाज़ आप पढ़ते रहिए, हाँ, हाँ। आपने हम घर में पढ़ी है और ये हुँ, हुँ। हमारे मज़हब का एक सुतून है जिस पे हम लोग यकीन रखते हैं हुँ, और हुँ। आप इस घर में पैदा हुए हैं, अल्लाह मियाँ ने आपको इस घर में पैदा किया है, तो एक इस घर की भी कुछ हुदूद असूल हैं। हैं, असूल हैं। राइट। हाँ, और असूल ये हैं। हम लोगों ने इस चीज़ का बहुत पहले तय्युन किया था कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे ये हुँ। करें। हुँ, लेकिन हुँ। हमने इस चीज़ का तय्युन नहीं किया कि हमारे बच्चे कौन से कॉलेज जा रहे हैं या क्या बन रहे हैं। इस हुँ, हुँ। मामले में आप पे कोई वो नहीं है। उसमें अच्छा, आप खुद मुख्तारी दिखाएँ जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन अच्छा, अच्छा। मज़हब में जो आपने कहा शुआ तो हम दोनों का ये ख़्याल है कि जब इस्लाम में बच्चे ये ज़रूर कहा गया है कि बच्चों को आप मज़हब से तारुफ़ तो जी, करवाएँ और बिल्कुल, बिल्कुल। तो हुँ, और हुँ। एक हद तक आप उन्हें नमाज़ पढ़ने का भी कहें, तो उस हद तक तो हमें ज़रूर जाना है। हुँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जब तक बच्चे हमारे घर में रहें, हुँ। उन चीज़ों को थोड़ा-सा वो करते रहें ताकि एक हम रवायत है आपके घर की। एक एक अ, रिवायत भी है और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है नमाज़ का पढ़ना क्योंकि मेरे मियाँ से जब से मेरी शादी हुई है, मैंने हुँ, हुँ। कभी उन्हें नमाज़ को जो है ना वो किसी भी वजह से उन्हें छोड़ते नहीं पाया। ये हुँ, वो हुँ। आदमी है जो इसका हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ है, तो वो हुँ, नमाज़ पढ़ेगा जिस हालत में भी है। तो हुँ, इस चीज़ की अहमियत बहुत ज़्यादा है मेरे मियाँ हुँ, की नज़र में और मुझे इस मामले में अपने मियाँ से बहुत अक़ीदत भी है, हुँ, मुझे हुँ। बहुत मोहब्बत भी है और मैंने एक मेरी उनसे शादी की वजह भी यही है कि वो इन चीज़ों में बहुत डिसिप्लिन्ड है उनमें ना? जी मतलब ये नहीं। डिसिप्लिन्ड और सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा है अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें। हुँ, हुँ। तो इ तो हम दोनों के लिए चूँकि बहुत ज़रूरी है इसलिए ये 1-2 चीज़ें रोज़े रखना, नमाज़ पढ़नी, ये 2-3 चीज़ें बाकी आप लोग ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, हुँ। ये आपकी मर्ज़ी है अच्छा, उसमें ना? आप लाइक उनको गाइड या जिसको कहते हैं रास्ता दिखा देंगे, या दिखाते हैं, या बताते बिल्कुल भी नहीं है उसमें, या लाइक कि भई क्या ये ऑप्शंस हैं या ज़रूर, ये रास्ते ज़रूर, हैं, इसमें से ज़रूर। कौन-सा चुनना चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम दिखाते हैं, हम उनकी मदद करते हैं। वो कहते हैं हमें कोई हम पूछते रहते हैं, भई आपको इस हुँ। मज़मून में मुश्किल हो रही है, हुँ, आपकी हुँ। मैं मदद कर दूँ, कोई आपको ला दूँ। लेकिन ये हुँ, कि हुँ। हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे कामयाब तो हों, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी हम लोगों की नज़र में ये है कि कम से कम बच्चों को एक मज़हब के बारे में इतना ज़रूर बता दिया जाए कि जो 4-5 सुतून हैं, हुँ, हुँ। उनमें से जो भी वो घर में कायम कर सकते हैं, वो ज़रूर कर लें, सही है। जाने से पहले। बाकी उनकी मर्ज़ी, कोई भी सारी उम्र अपने बच्चों के साथ तो रह नहीं सकता। सही है। तो आप इस मामले में क्या बताएँगी कि आप रहती हैं तो अमेरिका में हैं, तो अब अगर आपकी बेटी जो है सबसे बड़ी है, या बेटा है, तो जी, उसमें आप में अगर वो आएँगे आपके पास, वो कहें कि जी हमने डेट करना है या प्रॉम पे ज़रूर। जाना है, तो उसके बारे में आपका क्या नज़रिया है? देखिए, मुझे डेट करने के बारे में शायद कुछ लोग कहेंगे कि ये क्या बातें कर रही है, लेकिन मुझे डेटिंग अगर एक हद में रह के की जाए, तो मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने अपने मियाँ से शादी भी मिलने के बाद, अच्छी तरह बातें करने के बाद और कई मर्तबा मिलने के बाद की थी। अच्छा। लेकिन उस मिलने में भी हम दोनों में इतना कंट्रोल था कि हमने वो हुदूद पार नहीं किए। हम हमेशा मिलते थे, हमारी हुँ, हुँ। लंबी-लंबी बहसें होती थी। हम लोगों ने काफ़ी टाइम गुज़ारा, हुँ, फ़ोन हुँ। के ऊपर भी रहे, लॉन्ग डिस्टेंस था, मैं बॉस्टन में थी, जमशेद पिट्सबर्ग में थे। लेकिन हमने एक-दूसरे को अच्छी तरह से जान लिया था शादी से हुँ, हुँ, पहले, हुँ। क्योंकि मैं भी बस किसी के कहने से करने वाली नहीं थी। तो अच्छा, जब अच्छा। अगर हम कर सकते हैं, तो मेरा ख़्याल है कि ये एक करी जाने वाली चीज़ है, ऐसी नहीं है हुँ। कि ये ना ही हो सके। जी। और दूसरी बात ये कि लेकिन कुछ अल्लाह पे
भरोसा, कुछ बच्चे पे भरोसा, जी। कुछ बच्चे को थोड़ा-सा आपने हुँ। जो है वो कुछ चीज़ें सिखा दी। अलीशा हुँ। जो है हमने उसे हमेशा से ताइक्वांडो में रखा है, वो 3rd डिग्री ब्लैक बेल्ट फ्रेम होने वाली है। हुँ, जी, हुँ। तो कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा, करना पड़ता है जी, वेरी नाइस कि आपने जी, उसको सिखाया। ये तो बहुत जी, अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश हो रही जी, हूँ, जी, दैट्स वेरी गुड। मैं मतलब जी। बड़ी खुश हुई। अच्छा, अच्छा। जी, नहीं हम लोगों के लिए कुछ चीज़ें हमने कहा कि भई मैं सेल्फ डिफेंस अगर इज़ गुड टू नो। हाँ, जी, बिल्कुल मैं समझ ज़रूरी होती है ये चीज़ हाँ। उससे कॉन्फिडेंस भी आता है जी, बच्चे में। जी, जी। तो मैंने कहा कि ये चीज़ अब वो माशाल्लाह 6 साल की उम्र से करती रही है और अब वो अच्छा, वेरी 17 नाइस। साल की होने वाली है। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह। अब माशाल्लाह चलते-चलते, हुँ। हाँ, चलते-चलते हाँ, वो एक उसको अच्छे लेवल पे जी, अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसका मतलब है सो उसके मुझे साथ कुछ स्पारिंग करनी पड़ेगी। जी, ज़रूर करिए आप। तो अच्छा, अब इसलिए अच्छा। मुझे डेटिंग पे भी कोई हाँ, एतराज़ नहीं है, जी, हुदूद में रह के की जाए तो जी। और मुझे प्रॉम पे भी जाने में एतराज़ नहीं है, हुदूद में हुड रह में के रह के जाया जाए, जाए तो। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं तो इसका मतलब है अच्छा आगे चलती हूँ, थोड़ा और चैलेंज करती हूँ आपको कि अगर वो जी, जब कॉलेज में होती हैं डिसाइड वो भी आपकी तरह अगर आप इस तरह कर सकती हैं वहाँ से जी, आके, तो फिर तो बिल्कुल, वो यहाँ की पैदाइश हैं, बच्चे आपके यहीं पैदा बिल्कुल। हुए हैं, ठीक है? जी, तो बिल्कुल। वो अगर आपके सामने किसी को लाके खड़ा करें जो मुसलमान घराने से ना हो और वो कहे कि जी माँ, बाप मैं अब इस पर्सन से बेटा हो या बेटी, आई डोंट नो कि अब आप उसमें फ़र्क रखेंगे या नहीं, लेकिन राइट, राइट। बेटी नहीं, होगी कोई तो फ़र्क नहीं। कहे कि जी मैंने तो इससे करनी है और वो हो गोरा जैसे कि यहाँ पे होता है। अब वो जी, कई लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, कई लोग खुद जी। से होते हैं, कई लोग नहीं करते, तो आपका उस बारे में क्या ख़्याल श्योर ये सवाल का जवाब देना जब तक हम कोई है? उस लम्हे में नहीं होना ये बड़ा मुश्किल काम है। दैट्स ट्रू। एक्चुअली मेरे अपने ख़ानदान में ये हुआ है, मेरे अच्छा। मामू ने भी ऐसा ही किया था, मेरे हुँ, हुँ। खालाजाद भाई ने भी ऐसा ही अच्छा, अच्छा, किया। तो और मिसालें हैं। हाँ। तो मेरे लिए ये चीज़ बच्चों को पता है कि मेरे लिए ये चीज़ बहुत मुश्किल होगी, हुँ, क्योंकि अगर ये करना था तो ये मैं भी कर सकती थी। जब मैं यहाँ पे आई थी 18 साल की थी, जब मेरी हुँ, शादी हुई है तो मैं 28 साल की थी। हुँ, तो लेकिन ये मेरे अंदर कोई चीज़ थी, मैं ये नहीं कह सकती ये आपकी परवरिश है क्या, ये मेरे अंदर कोई चीज़ थी जिसने मुझे हमेशा इस चीज़ का कहा कि नहीं मुझे मैंने जो है ना वो दूर के वो थे जो अपनी मंज़िल थी उसको नज़र में रखा कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरे बच्चे जो है ना वो एक हद तक मुसलमान हों। अब ये है कि जो होने वाली चीज़ है, जो आपको किस्मत में देखना है, उससे आप मफ़र नहीं है आपको। जी, वो जी, आपको देखना ही देखना है पड़ेगा। जी। तो मैं इस मामले में किस्मत के ऊपर छोड़ूँगी इस चीज़ को। अच्छा, लेकिन बच्चों को मेरे पता है कि माँ क्या अगर ये सारी इन चीज़ें कर रही हैं माँ या बाप, तो तो वो क्या किस वजह? तरफ आपको हाँ, लेके जा रहे हैं, सही है, किस सही है। तरफ लेके नहीं जाना तो है। उसमें ये भी तो है ना कि देखें चाहे वो लाइक आप फिर मैं मुसलमान घराने से होना ज़रूरी है या उसका अच्छा होना ज़रूरी है और वो फिर मुसलमान हो, क्योंकि यहाँ तो कन्वर्जन्स भी होती हैं, सारी जी, दुनिया क्योंकि मैं आपका वो एस्पेक्ट भी लेना चाहती हूँ कि उसके जी। बारे में क्या कहती हैं आप? तो मेरे लिए ज़ाहिर है इंसान अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, मेरे बच्चे को खुश रखे ये उसकी सारी ज़िंदगी का सवाल है। जी। मैं ये नहीं चाहती कि बच्चे किसी भी ऐसी ताल्लुक में हों जिसमें सारी ज़िंदगी वो रो के गुज़ार दें। हाँ, हुँ, लेकिन ये कि इस्लाम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मेरे बच्चों को ये बात पता है कि हुँ, मैं बहुत जिसे कहते हैं इंग्लिश में ओपन माइंडेड हुँ, नज़र आऊँ, लेकिन अंदर से उन्हें पता है कि माँ की ख़्वाहिश क्या है, हुँ, क्योंकि हुँ, मैं अगर मेरी ये ख़्वाहिश ऐसी नहीं होती, तो हम लोग इतनी मेहनत नमाज़ पे और रोज़े पे और हर चीज़ पे क्यों कर रहे हुँ, होते? हुँ, हुँ, तो अगर वो बच्चे ये चीज़ देखेंगे और मैं उन्हें बताती भी रहती हूँ, तो बच्चों को ये कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारी माँ की ख़्वाहिश क्या है। ज़ाहिर है माँ की और बाप की ख़्वाहिश यही होगी कि अगर आपका मज़हब एक ही हो, चाहे जैसे भी हो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि ये आपकी अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता है लंबे रन में। मेरे ख़्याल से ये इनके अपने हक़ में बेहतर होगा अगर ये उसी मज़हब के आदमी से शादी करें जिसके ये खुद हैं। और ये सिर्फ़ इस्लाम के बारे में नहीं है, ये मेरा ख़्याल हर एक मज़हब के बारे में है कि वो शादियाँ मेरे ख़्याल से एटली कम से कम उनमें एक जो अंसर होता है वो कम हो जाता है लड़ाई का कि बच्चों को किस तरह से करना है। दोनों हुँ, अगर एक ही के हों तो उन्हें पता है कि बच्चों की क्या
वो उनमें क्या चीज़ परवरिश करनी है और किस क्या राइट। तरीके से होनी जी, चाहिए। ये ज़िंदगी को थोड़ा-सा हाँ, आसान बना जी, देगी। जी। जितने आप में ज़्यादा चीज़ें एक-दूसरे के जैसी होंगी, वो आपकी ज़िंदगी को उतना ही आसान अच्छा, बनाएँगी। आपको मेरे ख़्याल इसका से। आसानी से ज़्यादा गहरा ताल्लुक है आपका, या आपको इसमें कुछ आपके बिलीफ का ताल्लुक है इसमें? दोनों का ताल्लुक है इसमें। हुँ, बच्चों के मेरा ख़्याल है कि इसमें आसानी का भी ताल्लुक है यानी ईमान और का। हुँ, ईमान का भी ताल्लुक है हुँ, क्योंकि यू नो जैसे मैंने अपने मियाँ की मिसाल दी, वो ज़बान से इतना नहीं कहते हैं, मैं ज़्यादा इस मामले में कहती हूँ कि बेटा आपने उसका हो तो ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ, ज़्यादा ज़्यादा आपके लिए भी आसानी होगी हुँ, और हुँ, हमारे लिए भी आसानी होगी। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को ज़िंदगी में बाद में बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शादी के इस तरह की शादी के 10 साल के बाद उन्हें अचानक एहसास होता है कि हमें बच्चों को मुसलमान करना है और वो चीज़ उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हुँ, उनकी हुँ, समझ में नहीं आता कि वो अपने इतने अच्छे मियाँ हुँ, या बीवी जो इतने हुँ, अच्छे हैं, उनके साथ इतने अच्छे इंसान हैं, हुँ, उनके साथ रहें और या फिर ये कि वो बच्चे की उस तरफ परवरिश करें हुँ, क्योंकि देयर इज़ अ डाइकोटोमी उसमें हुँ, फिर हुँ, ये होता है ना, वो उधर जाए, ये फँस उधर जाते जाए हैं। हाँ, 2 और 2 2 बहुत रुख। मुश्किल हो जाती है और आप हुँ, बच्चे की भी मुश्किल हो जाती है उसमें ना, हुँ, आपकी भी मुश्किल हो जी, जी, जी। चलिए, तो फ़ायज़ा आप कह रही थीं कि आप मतलब चाहेंगी कि आपके बच्चे जो आपकी परवरिश में इस्लाम की अहमियत है, उसको जी, मद्देनज़र रखें और उसी अ, रास्ते रास्ते पर चलें अपने लिए भी और अपने साथी भी उसी जी। मतलब लिहाज़ से चुनें। जी, ये मेरी ख़्वाहिश ये है, ख़्वाहिश ही है। वैसे हाँ, अल्लाह की ख़्वाहिश ही मर्ज़ी। कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल। चलें आगे चलते हैं। आप मुझे ये बताइए कि जी, आपको अपने बारे में क्या चीज़ पसंद है? शायद मेरी कनात पसंदी। अच्छा। मेरी कनात पसंदी, मैं कनात पसंद हूँ, जैसे कि मैंने अपने मियाँ से भी बार-बार ये कहा है, मुझे कोई लगाव नहीं है बहुत ज़्यादा पैसे से, मुझे कोई लगाव नहीं है बहुत ज़्यादा बड़े घरों से, मुझे कोई मतलब मेरे ख़्याल में मैं बस खुश रहना चाहती हूँ। हुँ, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं जो काम भी कर रही हूँ, जहाँ भी रह रही हूँ, वहाँ मैं खुश रहूँ और मैं कब छोटी चीज़ों में भी बहुत खुश हूँ। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैं अगर जो भी कर रही हूँ, जिस किसी के भी साथ हूँ, अगर मैं खुश हूँ, मेरे लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सही, सही। जी। और कोई ऐसी चीज़ जो आप में हो जो आप अपनी बदलना चाहें और शेयर करना शायद चाहें? जी, जी, बिल्कुल, बदलना चाहें जी। एक मर्तबा जब मुझे गुस्सा आना शुरू हो जाए, ओहो! अच्छा फिर आज वो आज बिल्कुल आखिर में जाकर रुकता है। अच्छा, यानी कि गुस्से में तेज़ हैं आप। मैं क्या अगर मतलब अगर यानी कि गुस्सा आ अगर जाए तो गुस्सा मैं चढ़ जाए तो आपको आ जाए तो क्या मतलब कि फिर उसको ठंडा करना मुश्किल है? जी, क्योंकि फिर मेरा दिमाग जो है ना वो एक नहज पे चलना शुरू हो ओह! जाता अच्छा, है अच्छा। जिसको अल्लाह ने मना किया है। और वो हाँ, हर जमशेद जैसे ठंडे मिजाज के आदमी के साथ रहने के बावजूद भी अच्छा। 18 साल बाद भी मेरा ख्याल है ये तो अब उनसे ही बात फिर करनी बदली पड़ेगी नहीं है। कि कितना मतलब उन पे ज़ुल्म होता है। हैं? इधर-उधर कर देते हैं वो, लेकिन ये है कि उमूमन मैंने मैंने बहुत कोशिश की कि एक माशाल्लाह इतने अच्छे आइडियल ठंडे मिजाज के आदमी से हाँ, मैंने शादी की है हाँ, और हाँ। उनकी इस क्वालिटी ने या उनकी इस हुँ, ख़ुसूसियत ने इसमें इतना बड़ा हुँ, हुँ। किरदार अदा किया है कि अच्छा, अच्छा। तो फिर लेकिन कैसे फिर करती हैं भी फिर आप मैनेज अपने आप को कैसे सँभालती हैं फिर? क्या ये फिर ज़्यादा चढ़ता है, कम चढ़ता है, कभी-कभी चढ़ता है तो क्या करती हैं आप फिर? बैठ जाती तो हैं, पानी पीती हैं, लेट जाती हैं, वो जो सारा कुछ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ट्रेडिशन में है? मैं एक्चुअली अब मेरे हाथ से भी वो बाहर हो जाता है, मुझे ओह! लगता है ये, इसका लेकिन ये मतलब कि है कि आज बड़े मुझे ध्यान जमशेद से के बात करनी चाहिए आपसे। हाँ, फिर मुझे जमशेद कहते हैं कि अभी आप आराम से सोचें इसको, फिर अब जो है ना ये सिर्फ़ अपने लिए नहीं, जैसे अगर किसी और के ऊपर भी आए तो इट्स हुँ, लाइक नहीं, नहीं, अभी आप इसको आराम से सोचें, थोड़ा टाइम
हैं और फिर आप वापस आएँ इस चीज़ के ऊपर, तो आप इसको एक और नज़रिए से देखेंगी। तो बेचारे अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं मेरे गुस्से को ठंडा करने में, ये मैं ज़रूर कहूँगी शुआ अपने अच्छा, बारे वो में। गुस्सा नहीं करते, आप उन पे गुस्सा कर रही हो या किसी पे भी कर रही हो, आप उन पे भी गुस्सा कर नहीं, नहीं। लेती हैं? वाह जी वाह! देखिए, हर बड़ी मियाँ-बीवी में बात। कभी न कभी गुस्सा तो हो ही जाता है दोनों में और हुँ, अपना-अपना अंदाज़ है उस गुस्से को ज़ाहिर है, निकालने ज़ाहिर का भी। बाज़ आदमी गुस्से में बिल्कुल ही शट डाउन हो जाते हैं, बाज़ आदमी हाँ, कह-कहला के उसको फ़ारिग हो जाते हैं जी। और बाज़ कोई बीच की भी अप्रोच लेते हैं। लेकिन ये है, मैं एक चीज़ ज़रूर अपने बारे में कहूँगी, जहाँ मैंने अपने गुस्से का कहा कि मैं अ, कभी लड़ाई शुरू नहीं करती। लेकिन अगर हुँ। कोई मुझसे कोई शुरू करे, फिर मुझे गुस्सा आता है कि देखिए, मैं आपसे बैठे-बिठाए कुछ नहीं कह रही हूँ। आपने ये करा, जो हुँ, कोई भी है, तो अब जो है ना, फिर उसको मुझे रोकना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैं ये सोच रही होती हूँ, यार मैंने कुछ कहा नहीं है, मैंने कुछ किया नहीं है, या तो आप आके मुझे कहें कि फ़ाइज़ा ये बात हुँ, ऐसे हुई है, हुँ, हुँ, लेकिन अगर आप उसको उस लेवल पे लेके जाते हैं ना, उस चीज़ पे फिर मुझे हुँ, होता है कि भई तुम ये बात आके मुझसे आराम से कह सकते थे, या मुझसे कह हुँ, सकते थे, हुँ, क्या ये हुँ, बात ऐसे हुई, हमें नाराज़ क्यों? अब आप उसको इतना बड़ा, और उसी वक़्त मुझे गुस्सा आता है जब उस चीज़ को बहुत बड़े लेवल पे ले जाया जाए, फिर मुझे हुँ। गुस्सा आता है और फिर मैं कहती हूँ अब मैं नहीं छोड़ने वाली। अच्छा, बड़ा तो मसला जमशेद को बना मत के आपके सामने पेश किया जाता है, हाँ, तो फिर बिल्कुल। आपको तो फिर मसला। मैं कहती हूँ कि मैंने इसको शुरू नहीं किया, हुँ, लेकिन ये कि अब मेरा उसको फिर जाने देना मेरे लिए मुश्किल होता है, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अक्सर मुझसे जमशेद कहते हैं इसको जाने दे, मैं ये कहती हूँ मैंने इसको शुरू नहीं किया, तो मैं इसको जाने कैसे दूँगी? ओके, ठीक है, अब मुझे समझ आ गई कि मैंने आपसे कैसे बात करनी है। नहीं, देखिए अच्छा, अच्छा, अच्छा। नहीं, 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 शुआ, ठीक ये है। इतना ज़्यादा हाँ, जैसे मैं अपने स्कूल के बच्चों की मिसाल दे रही हूँ। जी, मैंने जी। उन्हें कोई काम दिया है और ये कहा है हाँ, कि बहुत होमवर्क बहुत ज़रूरी है। अब अगले दिन वो आए, आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने काम ही नहीं किया हुआ है, क्योंकि वो हाँ, सीनियर्स हैं और वो हुँ, बिल्कुल अब हुँ, उनका काम करने की हिम्मत ख़त्म हो गई है, ये मैं हुँ, समझ रही हूँ। हुँ, लेकिन मैं कहती हूँ मैंने तुम लोगों से 2 बार ये बात कही है कि हुँ, ये होमवर्क बहुत ज़रूरी है, इसके ऊपर पूरी क्लास चलेगी और तुम हुँ, वो करके नहीं आए, तो अब मैं क्लास कैसे चलाऊँगी? तो बंद हुँ, करो, कोई म्यूज़िक नहीं चलेगी क्लास में हुँ, और ये होमवर्क पहले होगा, सब कुछ बंद करके रखो। फिर हुँ, उन्हें पता होता है मेरी शक्ल से कि ओहो! अब तो जो है हुँ, ना अच्छा हो मिज़हान को गया। गुस्सा आ गया है, हाँ, और वो फिर मुझसे ज़्यादा बहस-मुबाहिसा इस मामले में नहीं करते कि हम म्यूज़िक सुन लें या क्या, हाँ, जो मैं हाँ। कभी-कभार उन्हें सुनने देती हूँ। अच्छा, उस अच्छा, दिन मैं कहती हूँ कोई म्यूज़िक नहीं सुनी जाएगी अच्छा, और कुछ भी नहीं होगा और कोई ग्रुप में काम नहीं होगा। अकेले बैठो और बैठ के इसको पहले ख़त्म करके मुझे दो 20 मिनट में, ताकि क्लास आगे चल अच्छा, सके। अच्छा। तो इस तरह की बात कर रही हूँ कि तो जब मैंने आपको बताया है हाँ, तो हाँ। फिर पंगा मत लें अच्छा, किसी। अच्छा। सही है। अच्छा, तो इसमें इससे ये मैं पूछना चाहूँगी इसी बात से कि फिर आपको अपना जो रोल क्या कहते हैं, रोल क्या है आपका, मदर का, माँ होने का, टीचर का, कौन-सा रोल ज़िंदगी में आपको अपनी अब आप कैसे आइडेंटिफ़ाई करती हैं एक तो अपने आप को? और आपको वो कौन-सा रोल अपना पसंद है? किस रोल में रहना पसंद है आपको? ओह! ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। अच्छा, चलें। मैंने कभी सोचा नहीं, हालाँकि मुझे सोचना चाहिए, क्योंकि ये इतना अच्छा सवाल है कि हाँ, मेरा ख़्याल है कि मुझे मुझे शायद अपना रोल बीवी का ज़्यादा पसंद है, क्योंकि अच्छा, मैंने बीइंग अ कभी बीवी। हुँ, कभी सोचा नहीं था कि मैं शादी करूँगी, और अच्छा, ये अच्छा। अचानक मैंने डिसीज़न किया, फ़ैसला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुँ, है ये फ़ैसला मेरा। यही मैं जमशेद से कहती हूँ कि मैं इस मामले में वाक़ई अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि हुँ। जमशेद जैसे आदमी से वो मैंने इसका शादी मुझे की और समझ आ उन्होंने रही है, शादी आपके की। गुस्से से पता चल रहा है कि आपने कि ये आपको क्यों नहीं। ये ठीक लग रहा है अब और वाइफ़ का रोल क्यों पसंद आ रहा है, मुझे समझ आ गई। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, नहीं। लेकिन मेरा ख़्याल है, क्योंकि मेरे वो पार्टनर हैं, तो वो हाँ, बहुत बड़ा रोल प्ले क इस चीज़ में बहुत उनका हाथ है कि वो मुझे सही है, सही है। सही रास्ता और गलत रास्ते के वो बतलाते रहते अच्छा, हैं अच्छा। कि अब इसको जाने देना चाहिए, हाँ। अब इसको ऐसे कर। नहीं तो आपका हालाँकि इतनी स्ट्रॉन्ग आपकी पर्सनैलिटी है तो फिर वो आप उनकी तो बात सुन लेती हैं, तो ये तो नहीं कि सिर्फ उन्हीं की बात सुनती हैं, फिर इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी फिर कहाँ चली जाती है? बीवी के टाइम पे वो उनकी बात सुनती हैं आप सारी? नहीं, 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 अच्छा, हम आई थिंक बहुत मुतवाज़िन है, अच्छा, फिर कभी-कभार ठीक है। मैं उनकी सुनती हूँ और कभी-कभार आई मीन कभी-कभार इफ मैं अगर उनकी मैं सुनती गलत हूँ। हूँ।
नहीं नहीं देखिए नहीं, मैं मजाक शिवा कर रही मुझे हूँ। ना अपनी गलती की माफी मांगने में कोई कभी आर नहीं रहा है। अच्छा, इनफैक्ट वेरी मुझे गुड। इसी तरह से बड़ा किया गया था कि अगर कोई भी गलती हो और तो आप उसको माफी मान मांग के लीजिए। आगे चले, हाँ। इवन एज अ टीचर के तौर पे भी अगर मुझसे कभी गलती होती है बोर्ड पे या कहीं भी, तो मैं कहती हूँ आई एम सॉरी गाइस, हाँ। लेट्स टेक अ स्टेप बैक, आई हाँ। अपोलोजाइज, ये अच्छी ऐसे बात, नहीं ये बहुत ऐसे था। अच्छी बात है। तो मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि ये एक रिलेशन, एक ताल्लुक को भी चलता रखती ये है कि हमारे भाई यहाँ आप जरा माफ कमी है इसकी कि अपनी गलती को मानना जरा। ये तो बड़ी नहीं आपने अगर खूबी आप की बात की है, क्योंकि आई होप कि पाकिस्तान में सारे लोग सुने, क्योंकि हमें जरा अपनी गलती मानने में जरा काफी मुश्किल होती है। नहीं, लेकिन अगर कोई आपको एहसास दिलाए तो मैं आपको मिसाल देती हूँ हम्म, एक मामले की। जी एक जगह मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त हैं, उनको मैंने नाम नहीं बताऊंगी, उनको जी जी। मैंने एक दफा ईद पे दावत की, उन्हें बुलाया, वो नहीं आई, और रात को कहीं और ईद की दावत थी और उनसे मेरी वहां मुलाकात हुई। तो मुझे थोड़ा सा गुस्सा आया, मैंने कहा भाई मैंने आपको इतनी मोहब्बत से अब बुलाया वो था सुन और लेंगी, आप आए नहीं। अब वो सुन हाँ सकती मुझे हैं, कोई बात नहीं। नहीं, हाँ, तो आई थिंक वो पहचान लेंगी कि वो किसी अच्छा। और के घर में हम थे, तो हाँ हाँ। मैंने उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं की। हम्म तो या मैंने उनसे कहा कि मैंने बुलाया था, आप आई नहीं, और हम्म शायद बहुत मतलब ये डायरेक्ट बात थी। तो हम्म जमशेद मेरे आसपास थे और जमशेद घूमते वहां से उस वक्त गुजर रहे होंगे क्या, उन्होंने मुझे सुना थोड़ी देर में, आप उन्होंने वहीं पे 5-10 मिनट में मेरे आसपास से गुजरते हुए मुझसे कहा कि फायजा आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म। तो मैंने कहा क्या, कहने लगे आप खामखा नाराज हो रही हैं, किसी के साथ मजबूरी हो जाती है, आपने हाँ। उनकी पूरी बात भी नहीं सुनी, और आपको मुझे पता है आप उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं, और आपको इससे हो रहा है कि भाई वो यहाँ आ सकती हैं तो वो आपकी इनसे ज्यादा अच्छी दोस्त है, तो उन्हें आपके यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हो सकता है उनकी दिन में कोई मजबूरी हो, उन्हें आप इतना मौका जरूर दें कि वो अपनी बात बताएं। वो वो मुझे जमशेद की बात सही लगी। मैं घर गई उस वक्त, तो खैर मैंने उनसे जो कह दिया था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा नहीं था, लेकिन मैंने उन्हें अपनी नाराजगी का मैंने एहसास दिला दिया था। जब मैं घर गई फिर मैंने घर जाके उन्हें अगले दिन कॉल की, मैंने कहा भाई मैं माजरत चाहती हूँ, मैं एक्चुअली मेरे नियत तो अच्छी थी, लेकिन शायद जिस तरह से मैंने आपसे कहा वो चीज ठीक नहीं थी, लेकिन ये कि आप बस ये समझे कि नियत अच्छी थी और अपनी दोस्त की इस गलती को जाने दें। उन्होंने भी ये कहा कि नहीं नहीं मैं बिल्कुल समझ गई थी कि आप मोहब्बत से कह रही थी इस हाँ। बात को। तो इस तरह की बातें हम लोगों में होती रहती हैं कि जमशेद घूमते फिरते इधर उधर मुझे साथ दिला दें कि अच्छी आपकी बात है। नियत तो अच्छी है, आप इसको दोबारा सोचें कि आप ये क्या कह ये तो रहे बड़ी हैं। अच्छी बात है, उनको तरीका आता है कि आपके साथ उन्होंने कैसे मतलब पैगाम पहुंचाना है आपको। वेरी गुड, अच्छी बात है जी, बहुत अच्छा लगा। आपके सवालों के जवाब तो ज़बरदस्त जा रहे हैं। और अब आपसे ये पूछना भी चाहूँगी कि कोई ऐसी 2-3 चीज़ें जो आप दे सकें दूसरों को, कि भई या तो आपने वो की और आपको पसंद है और उससे आपको अच्छे रिजल्ट निकलते हैं, या ऐसी चीज़ जो आप करना चाहती थी नहीं कर सी, कोई भी ऐसी सजेशन, कोई भी ऐसा मशवरा जो दूसरों के लिए मुफीद हो सके, कोई आप अपनी ज़िंदगी के मतलब तजर्बे से दे सकें तो। एक चीज जो है ना वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरे लिए ये चीज बहुत जरूरी है कि मेरे क्लास के बच्चे भी, मेरे स्कूल के बच्चे भी, हम्म और मेरे घर के बच्चे भी, और संडे स्कूल के बच्चे भी हम्म इस चीज का एहसास उन्हें पता हो कि मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, हम्म लेकिन मेरी भी कुछ हुदूद हैं, और जो हुदूद हैं वो कायम हैं। तो मैं हमेशा उन्हें कहती हूँ कि आई लव यू वेरी मच, हम्म बट दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। हम्म एंड समटाइम्स आई कभी कभार मैं रीजन देती हूँ, कभी कभार नहीं। मैं उनसे कहती हूँ मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, हम्म लेकिन ये चीज काबिल कबूल है और हम्म ये चीज काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि मोहब्बत का ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज कबूल करते रहें या हर चीज हम्म को वो करते रहें, वो बिल्कुल खत्म। हम्म, हर एक चीज की एक हुदूद होती है, मोहब्बत की भी एक हुदूद होती है। इसी तरह सही। मैं मेरे स्कूल की भी बच्चों को पता है कि मिस खान उनसे बहुत मोहब्बत करती हैं, हम्म हर तरह की वो मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो इज्जत की बात आती है ना, फिर मैं कोई चीज कबूल नहीं करती। जैसे हम्म ही उनकी टोन में मुझे जरा सा भी एहसास हो कि ये उधर जा सकते हैं, फिर मैं उसको कहती हूँ कि अब आपको ये चीज जो है ना हम्म। नोट करनी पड़ेगी कि आपकी टोन कैसे अच्छा। बदल रही है। यही चीज तो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी है कि आप बच्चों को ये एहसास दिलाते रहें, और हर किसी को अपनी जिंदगी में, कि आपको उनसे बहुत मोहब्बत है, हम्म। लेकिन क्या हुदूद है उसकी, ये अच्छा, चीज बहुत जरूरी मतलब है। अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल नहीं, अनकंडीशनल तो नहीं होगा, सॉरी, ये तो फिर कंडीशनल होगा, ये तो कंडीशनल हो जाएगा, फिर लव है राइट। लेकिन विद कंडीशंस।
देखिए वो तो हमेशा होना चाहिए, हर हेल्थी ताल्लुक में कंडीशनल होना चाहिए। मैं मिसाल देती हूँ, नहीं नहीं, बहुत सारे कंडीशनल लव तो ये नहीं हो जाएगा कि भाई मैं तब लव करूंगी जब ये कंडीशन पूरी करोगे। आप नहीं, नहीं, मैं आप ये मुझे नहीं ये कह रही, नहीं है। आप अनकंडीशनल ही राइट, कह रही हैं। आप कह रही राइट, हैं आई लव यू, बट इसकी कंडीशंस अलहदा हैं, लेकिन आई विल ऑलवेज लव यू, बट ये जो आपके बिल्कुल, एक्शन है उसको आप राइट, फर्क ज़रा करें। ठीक करें, हाँ, बिल्कुल। तो ये तो आपका मशवरा है दूसरे लोगों को कि आप जी, प्यार उन्हें जरूर ज़्यादा से करें। ज़्यादा मोहब्बत का प्यार और एहसास मोहब्बत, दिलाएँ, हाँ उन्हें अच्छा, बताएँ कि आपको आपको उनसे है बहुत उनसे। मोहब्बत है। हाँ और लेकिन ये कि उन्हें ये भी साथ-साथ बताते रहें कि क्या चीज़ ठीक है और क्या कि चीज़ ठीक नहीं अदात है। मोहब्बत का करने या का ये हाँ हाँ। जी, मोहब्बत करने का ये मकसद नहीं है कि आप बिल्कुल ही आपने हाथ बाँध दिए। हमें आपसे हम्म, मोहब्बत है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं सही है कि सही ये है चीज़ ज़रूरी है। सही है। लेकिन जैसे हमें आपसे मोहब्बत है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि सच बोलना बहुत ज़रूरी है। हमें आपसे सही है। बहुत मोहब्बत है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि माफ़ी माँग के आगे चलना बहुत ज़रूरी है। हुँ। ये बात बहुत ज़रूरी। और दूसरी बात ये है कि बस अपने आप मुस्बत सोचें रखें। अच्छा। बहुत सारे लोग होते हैं वो मनफ़ी सोचते हैं कि हाँ। भई ये हमेशा मनफ़ी चीज़ को सोचेंगे क्या कि आप ये बच्चे कहेंगी अगर कि भई हमेशा मंफ़ी पहलू निकालना? बिल्कुल, जैसे हाँ, मैं आपको मिसाल देती हूँ, मेरे हाँ, 4 बच्चे हैं। हाँ। कभी-कभार मेरी ज़िंदगी हर तरफ भागा-दौड़ी में जी, गुज़र रही होती जी, है। अगर जी। कोई उसे देखे तो कहे, "ओह हो खुदाया! ये तो बहुत ही हुँ, हुँ, पागलों वाली वो ज़िंदगी है।" हुँ, मैं तो सिर्फ़ एक ही बच्चा चाहता हूँ। ठीक हुँ, है, एक बच्चा भी मैं एक बच्चा ही थी, वो भी ठीक है, कोई हुँ, ऐसे उसमें हर्ज नहीं है। लेकिन 4 बच्चों की भी ज़िंदगी में कोई आप उसका मस्बत पहलू सोचें। हुँ, मज़बूत पहलू ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह घर में रौनक है, हुँ, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हैं जो कि जो कि हमें खुशी देते हैं, उन्हें देखना हुँ, हमें खुशी देता है। हुँ, बच्चे मोहब्बत करते हैं, हुँ, आपको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाते हैं। तो हुँ, हुँ। चीज़ों के मुस्बत पहलू को को देखना ज़्यादा बहुत देखना ज़रूरी चाहिए। है, सही है। ताकि आपकी हुँ, ज़िंदगी अच्छी और वो चलती रहे। जैसे मैं अगेन अपने मियाँ की मिसाल देती हूँ, मैं उस चीज़ को जमशेद की यूँ देख सकती थी कि अ, हर वक़्त अब देखो ज़रा मेरी दोस्त और मेरे बीच में भी बता रहे हैं कि मुझे कैसे उससे वो करना चाहिए, हाँ। लेकिन मैंने उसको ये नहीं सोचा, मैंने ये हुँ, सोचा कि ये आदमी मेरी ज़िंदगी का साथी है हुँ, और ये मुझे क्यों देखना चाहेगा कि मैं मेरी दोस्तियाँ भी ख़त्म हो जाएँ इस हुँ, तरह से। तो हुँ, ये इन्होंने मुझे बहुत अच्छा मशवरा दिया है हुँ, एंड हुँ, मैं अभी भी उसको इस तरह से देखती हूँ कि हुँ, कोई गलत थॉट क्यों फिर आपने शादी क्यों की है उस आदमी से अगर हुँ, आप उसके बारे में भी मनफ़ी सोचेंगे तो। हुँ, तो हुँ, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप मुस्बत सोचें उस हुँ। चीज़ के बारे में तो भी और आपको अल्लाह ये पे भरोसा रखें। हाँ, तो इसका मतलब है कि इवन चाहे अपने दोस्त हो, किसी कोई भी ताल्लुक में, किसी भी रिलेशनशिप में, आपको मस्बत पहलू रखना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप स्पेशली ख़ास तौर पे जिनके साथ आप रहते हैं, राइट? जी, तो आई क्योंकि थिंक फिर मेरी वो मेरी तभी फिर बनती कंटेंट भी रहती है ना, फिर अदरवाइज़ तो फिर बिल्कुल। मनफ़ी होना तो बहुत आसान है और फ़ौरन आप उसमें चलते जाते हैं। बिल्कुल, जी। मेरा ख़्याल है कि मेरी जो खुशी है, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में खुश रहती हूँ, कम चीज़ों से भी, वो इसलिए कि मैं मनफ़ी चीज़ों को, सोचों को अपने ऊपर नहीं आने देती। अच्छा। हुँ, अगर कोई आती भी है तो मैं कहती हूँ मुझे जैसे एक एतमाद है हुँ, लोगों पे कि ये हुँ, मेरे साथ क्यों बुरा करेगा? भई राइट, मैंने इनके साथ बुरा नहीं किया है, राइट। कोई वो नहीं है, अल्लाह हुँ, का हुँ, मेरे ऊपर करम है बहुत, तो वो अच्छे ही लोगों से मेरा हुँ, वास्ता डालेगा, तो अच्छे हुँ, लोग मुझे अच्छा ही मशवरा देंगे। हुँ, तो हुँ। मैं ये सोचती हूँ बजाए इसके कि उसने मुझे क्यों मशवरा दे दिया, उसने मुझे यूँ क्यों कर दिया, वो मुझे यूँ अच्छा, अगर मैं अच्छा। ये सब करूँ तो मैं हुँ, सिर्फ़ हुँ। वही करती रहूँ ज़िंदगी में कुछ हाँ, और हर करने के वक़्त बजाय मैं सिर्फ़ हुँ, यही सोचती रहूँ कि उसने हुँ। मुझे ये कर दिया, अब मैं देखेंगे ना इस जब आप सास बनेंगी तो फिर देखेंगे ना क्या होगा। देखें हाँ। अच्छा, आप मुझे अब बताइए कुछ आखिरी सवालों पे मैं आ रही हूँ। जी, आपके जी। भी वक़्त की मुझे कदर है और हुँ, आपके बच्चों को भी आपकी ज़रूरत है और सब है। तो हुँ। बहरहाल मुझे ये बताइए कि वक़्त की क्या अहमियत है आपके नज़र में? बहुत हुँ, ज़्यादा वक़्त की अहमियत है। मैं चाहती हूँ कोई वक़्त को बर्बाद ना करे, मैं हाँ, खुद वक़्त को बर्बाद ना करूँ, हाँ, उसको अच्छी तरह से काम में लाऊँ, हाँ, खुश हाँ, रहूँ, हाँ, हाँ, कुछ न कुछ करते रहें हम सब हाँ, लोग, हाँ, हाँ। अपने आप को मसरूफ़ रखें क्योंकि अच्छा। खाली दिमाग शैतान का घर। अगर मैं भी अपने आप को खाली रखूँ तो मैं भी यही सोचती रहूँ कि अब सोचती क्या रहूँ, ये आदमी जान के नहीं करता हुँ, लेकिन दिमाग में उसके सोचें आ आती हैं, जाती हैं। अच्छा, अच्छा, सही है। तो और मसरूफ़ रखना ज़रूरी है। बहुत अच्छा, जी शुक्रिया।
ये बताइए कि शुक्र की क्या अहमियत है आपके? बहुत ज़बरदस्त अहमियत है। हाँ। मैं अपनी ज़िंदगी में जो भी हूँ, हुँ, वो शुक्र की वजह से ही हूँ। मैं हुँ, समझती हूँ कि ये भी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है हुँ, और हर ताल्लुक में बहुत ज़रूरी है कि हुँ, आप चाहे वो आपका 2 मिनट का ताल्लुक हो, चाहे हुँ, वो आपका ज़िंदगी भर का ताल्लुक हो कि आप लोगों को बताएँ कि आप उनकी शुक्रगुज़ार हैं या आप हुँ, उनके शुक्रगुज़ार हैं। हुँ, मेरी अम्मी की ये मुझे बात बहुत याद आती है। उन्होंने मुझे इस चीज़ की आदत डाली कि हमेशा शुक्रगुज़ार हो लोगों हुँ, के, क्योंकि हुँ, ज़िंदगी पे कोई तुम्हारा हक नहीं है। तुम्हारे हुँ, फ़राइज़ हैं, तुम्हारा हक नहीं है। जो हुँ, जो हुँ, भी तुम्हें मिलता है उसके लिए शुक्रगुज़ार हो। अल्लाह की शुक्रगुज़ार हो, लोगों की शुक्रगुज़ार हो और हुँ, अल्लाह का शुक्र है। उसी से मेरी जो दिल की खुशी है वो मुझे उसी से है कि मैं लोगों का शुक्र अदा करती हूँ, उससे मुझे खुशी होती है कि अच्छा, मैंने कम से कम मैंने लोगों को एप्रिशिएट किया, उनकी हुँ, अहमियत जानी। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस, गुड लेसन्स, ये तो सारे बस अब आपके लेसन्स निकलेंगे यहाँ पे, टीचर भी हैं, माँ भी हैं, एयरोनॉटिकल साइड पे भी थी, चलें जी, देखते हैं जी। क्या-क्या आ रहा है। थोड़ी-सी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि कुछ ज़रा मुश्किल सा सवाल शायद हो, जी। लेकिन आपके लिए नहीं है ये, कि ईगो क्या है? नफ़्स क्या होती है इंसान की? तो ईगो वो है जो कि सामने आई थी मेरी अपनी दोस्त से बात करते वक़्त, वो है ईगो। ये तो बड़ा आसान सवाल है आपके लिए। हाँ, अच्छा, हाँ, वो ईगो है कि अच्छा, मैं क्यों नहीं, मुझे इतनी अहमियत क्यों हाँ, नहीं दी गई, हाँ, किसी और को क्यों इतनी अहमियत दी गई और हाँ, उस ईगो को नीचे कर लेना, नफ्स को नीचे कर लेना वो है, अगले दिन आप फ़ोन उठाएँ और आप हाँ, कहें कि हाँ, मेरी नीयत तो अच्छी थी लेकिन उस चीज़ में मैं मेरे ऊपर आ गए। हावी हो गई थी। कोई बात नहीं अगर आप नहीं आई तो इंशाल्लाह फिर सही। अच्छा तो फिर ये तो बड़ा आपने आसानी से कर दिया। अच्छा अच्छा अब आप मुझे बताइए कि इंसान होना क्या होता है? इंसान मेरा ख़्याल है हर एक के लिए अपनी एक वो है, उसकी एक तशरीह या हुँ, उसकी हुँ। एक अपनी वो उसकी वो डेफ़िनेशन खुद डेफ़िनेशन दे सकता है, उसकी वो अम, आपकी क्या है? मेरे लिए इंसान होना ये है कि आप दूसरे की तकलीफ़ को समझें, हुँ, हुँ। अपने भी आपको खुशी का एहसास होना चाहिए, लेकिन आपको दूसरे की भी खुशी का एहसास होना चाहिए और जब हुँ, आपकी खुशी अम, दूसरे की दूसरे मतलब आपको दूसरों की बिल्कुल परवाह ही ना रहे, सिर्फ़ अपनी खुशी की परवाह रहे, हुँ, हुँ। उस दिन आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई ये इंसानियत की सही तशरीह है। एम्पैथी जिसको कि कहेंगे एम्पैथी राइट, एम्पैथी को बिल्कुल उर्दू उसको में क्या सोचें, कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। कि आप दूसरे का एहसास करें सिर्फ़ अपने मतलब सिर्फ अपने आप के बारे में ना सोचें। हाँ, श्योर जितना मैं आजकल ज़्यादा से ज़्यादा ये नई नस्ल को और अमेरिका में ज़िंदगी को देख रही हूँ, हुँ, मैं देख रही हूँ कि ये पहलू बहुत ज़्यादा होता चला जा रहा है अच्छा। कि हुँ, मैं खुद खुश हूँ, दूसरे की कोई इतना वो नहीं है। हुँ, हुँ, हालाँकि हम लोग करते हैं, बहुत हुँ, ज़्यादा करते हैं, फलानी चैरिटी में दे दिया, उसमें दे दिया, हुँ, लेकिन उस चैरिटी में या किसी चीज़ में देने का उसके पीछे असल मकसद क्या है? क्या आप उन लोगों हुँ, का दर्द महसूस कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हुँ, हैं या इसलिए कर रहे हैं कि आप बस एक नाम दे के शामिल हो जाएँ उसमें हुँ, हुँ, या आप इसलिए कर रहे हैं कि किसी दोस्त ने आपसे कहा है और आप को डोनेशन देना ही है साल के एंड में। वो हुँ, हुँ, आखिर में उसका असल मकसद क्या है? हुँ, मेरा ख़्याल है जो सही इंसान होगा वो इसलिए करेगा कि वो इस चीज़ का दर्द महसूस कर रहा है कि हुँ, हुँ, अम, वह अपने आप को उनके उसमें हुँ, रख रहा है। सही है, शुक्रिया। अच्छा, आपकी बताइए कि ज़िंदगी का मकसद आपने ढूँढ लिया है अपनी इस स्टेज एज में? शायद शायद। आई थिंक आई मेरा ख़्याल है कि बस ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं छोटी-छोटी खुशियों में ही खुश रहूँ। हुँ, यही चीज़ें मुझे खुश करती हैं। बच्चों को मसलन? देखना अच्छा, हाँ। बच्चों को देख हुँ, लेना, सही अपना काम करते हुए और हुँ, जमशेद को के साथ थोड़ा-सा टाइम गुज़ार लेना जो भी मिलता है और हुँ, बस आई मीन हुँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है जो मिल नहीं पा रहा है मुझे हुँ, हुँ, बहुत सालों से। हुँ, तो ये जस्ट छोटी-छोटी चीज़ें एक हुँ, चाय का कप पी लेना, गरमा-गरम चाय पीते वो किताब पढ़ते हुए, हुँ। ये छोटी तो मेरी ये बहुत छोटी-छोटी आपकी खुशियाँ हैं। तो ये ज़िंदगी का मकसद हुआ कि छोटी-छोटी खुशियाँ लेना ज़िंदगी का मकसद है।
अच्छा, मेरा यही ज़िंदगी अच्छा, का मकसद है कि मैं अब इन चीज़ों को वो कर लेना चाहती हूँ और थोड़ा-सा अल्लाह से लगाव लगाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा। संडे स्कूल की प्रिंसिपल के तौर पे नहीं, लेकिन जस्ट अपने लेवल अपने पे करना हाँ, चाहती हूँ, ज़ाती तौर पे। ज़ाती तौर पे जी, बिल्कुल। जी। अच्छा, अच्छा। तो आपका यहीं पे मुझे एक सवाल आ गया, आखिरी तरफ जा रही थी, लेकिन एक पूछना चाहूँगी कि जब ये आपके रिलेशनशिप की बात हो रही, ताल्लुक़ की बात हो रही है, तो उसमें आपसे ये भी सीखना भी चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि क्या अच्छे ताल्लुक़ को चलाने के लिए, रिलेशनशिप को हेल्दी रखने के लिए, सेहतमंद रखने के लिए इंटेलेक्चुअल लेवल एक जैसा होना ज़रूरी है, या बस एक दूसरे की बस कदर करनी चाहिए, डज़न्ट मैटर आप इंटेलेक्चुअली अलाइन्ड है नहीं है? ये कौन-सा अंसर होता है जो आपके नज़रिए में इंसान को इकट्ठा रखता है या एक दूसरे की इज़्ज़त और वैल्यू देता है? मेरा ख़्याल है ये ताल्लुक़ पे वो करता है। कुछ अच्छा, ताल्लुकात में दोनों को ज़रूरत होती है कि वो इंटेलेक्चुअली अलाइन्ड हो या एक एक-दूसरे के दूसरे से साथ हों। बराबर कुछ हो। चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि कदर एक जैसी होनी चाहिए। आई थिंक हमारे उसमें दोनों चीज़ें थोड़ा-थोड़ा सा रोल प्ले करती हैं, इंटेलेक्ट भी और कदर भी। हुँ। अंदर बाज़ से लोग रिस्पेक्ट आपका ख़्याल है कि डज़न्ट मैटर, कुछ भी हो, एक अंदर से एक दूसरे की इज़्ज़त, हाँ, कदर वही आ जाती है ना? वो भी हाँ, बहुत ज़रूरी है। हुँ। वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरा ख़्याल है कि हम लोगों के लिए थोड़ी-थोड़ा-सा सब चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी शामिल हैं। अच्छा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होता है एक रिलेशनशिप को कायम रखने का? ये बहुत ही मुश्किल सवाल है। मैं सिर्फ़ अपने उससे बता सकती हूँ कि हुँ, मेरे हुँ, और जमशेद के का हुँ। ताल्लुक मेरा ख़्याल है इसलिए है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में एक जैसे हैं। हम लोगों अच्छा। का बहुत सारा लेवल मेरा ख़्याल है इंटेलेक्ट लेवल एक जैसा है, उर्दू का लेवल उर्दू से मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, हुँ। जमशेद को भी बहुत मोहब्बत है। अच्छा। मैं एक हुँ, उर्दू स्पीकिंग घराने में पैदा हुई हूँ, तो हुँ, वो मेरे लिए अब्बू के लिए हमारे बहुत ज़रूरी था कि मेरी बेटी को उर्दू आए और अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत अच्छी तरह तो उन्होंने काफ़ी कोशिश की इस सिलसिले में और तो हम लोगों का वो और ख़ानदान की हम लोगों के नज़रिए में एक जैसी बहुत ज़्यादा अहमियत है, बच्चों की बहुत अहमियत है हुँ। और परवरिश मुख़्तलिफ़ के मुख़्तल लेवल्स की, हाँ, हाँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड ये है कि जमशेद हुँ, का अपना हुँ, एक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हम एक जगह आते हैं। जैसे हम लोगों में इस तरह में कोई इख्तिलाफ़ नहीं कि बच्चों की परवरिश कैसी करनी है, कभी हुँ, भी हुँ, नहीं रहा। हुँ। हालाँकि मैं क मुझसे तो आप कभी-कभार डिस्कस नमाज़ें करते हैं, आप लोग डिस्कस करते हैं, खूब बातचीत करते हैं? जी, हाँ। करते हैं। हम लोग हाँ। बहुत ज़्यादा और ज़्यादातर हमारी बातें एक्चुअली बच्चों के बारे में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आप अपनी कर शा चुके ना, आप अपनी कर चुके ना। हाँ, बिल्कुल वो पहले हो वो भी चुकी टाइम है। आके गुज़र चुका है। वो भी हाँ, टाइम आके लेकिन गुज़र अभी चुका अभी ज़रूरत पड़ेगी जब बच्चे जाएँगे। ये जी, आपको मैं बिल्कुल। बता देती हूँ। नहीं, नहीं, आप सही कहती हैं, बल्कि मैं अभी भी जमशेद से यही बल्कि अभी कहती हूँ से कि शुरू कर दें, ताकि जैसे-जैसे पहला दूसरा बच्चा जाता है ना, तो फिर आपस में क्योंकि देर हो जाती है ना, कि मसरूफ़ियत बहुत रहती है जी, जी, बच्चों बिल्कुल। में, घर में, जॉब में, तो आप एक-दूसरे को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। एक-दूसरे को बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ले सही लेते बात हैं। कही आपने लेकिन और इसका लगता है हमें कि अंदाज़ा है। आप नहीं लगता ले रहे हैं, लेकिन हो जाता है ऐसे। हमारे सुनने वालों के लिए होता एक है मैसेज है, मेरे लिए भी होता है। है बहरहाल, होता है। चलें जी आगे चलते हैं। अगर आपको ये पता हो कि आज सिर्फ़ आज ही है आपके पास, तो कल नहीं है, तो आज आप क्या मुख़्तलिफ़ करना चाहेंगी? कि आज आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, तो आप क्या करना चाहेंगी जो अदरवाइज़ आप नहीं करेंगी? शायद सारा दिन घर में बच्चों के साथ गुज़ारूँगी और जमशेद ओह! के और साथ अच्छा, और किताब पढ़ेंगी और चाय पिएँगी। किताब भी पढ़ूँगी और चाय पीऊँगी। उर्दू की किताब पढ़ूँगी। अच्छा, 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 चलें दैट्स नाइस। कोई पैगाम देना चाहें आप उम्मीद का? उम्मीद का तो बस यही है कि आप मस्बत सोचें रखें, गलत अच्छा, सोचों को अपने पास नहीं आने दें और हाँ। अपना कैसे करेंगी वो आप? भरोसा रखें। कैसे करते हैं अल आप? वो आप कैसे करते हैं? कैसे ये कि आप हमेशा जैसे नेगेटिव ये सोच तो आती है ना, मनफ़ी सोच तो आती है ना, तो फिर उसको आप आप अपने अंदर कैसे ये एतमाद रखें कि चीज़ें ठीक होंगी अच्छा, इंशाअल्लाह। ये जो चीज़ है ना, ये कोई आपके अंदर नहीं डाल सकता, ये आपको अपने अंदर खुद ही डालना पड़ेगा। हुँ, मिसाल के तौर पे जब
मेरी जुड़वा बच्चियां होने वाली थी, तो वो बहुत हम लोगों के लिए बहुत वो मुश्किल टाइम था, क्योंकि ये बच्चियां बहुत मुश्किलों से जिंदा बची। और अच्छा हर रोज जब मैं जाती थी तो डॉक्टर मुझे एक नई न्यूज देते थे कि एक का ब्रेन छोटा हाँ हो गया, एक का ब्रेन बहुत बढ़ गया, अच्छा एक में पानी आ गया, ये वो। तो वो जो हमारे 5-6 महीने गुजरे वो बहुत ही मुश्किल गुजरे। लेकिन ये कि कभी मैं जमशेद को तसल्ली देती थी और कभी जमशेद मुझे, ज्यादातर जमशेद मुझे तसल्ली देते थे कि सब ठीक है, हो जाएगा। क्योंकि वो हम माशाल्लाह बिल्कुल काम आदमी है। मैं तो कभी कभार दिल में परेशान हुई क्या होगा, लेकिन ये कि जमशेद ने कहा कि हम दुआ कर सकते हैं, हम दुआ करेंगे और हम इसे अल्लाह पे छोड़ देंगे, सही है क्योंकि हम ये नहीं कर सकते। इस्लाम जिस पे हमारा इतना भरोसा है उसके तहत हम ये नहीं कर सकते कि हम डॉक्टर से कहें हमें नहीं ये बच्चे चाहिए। अब ये जैसे भी हैं ये हमें चाहिए हैं, और हमें अल्लाह हमें देख रहा है, वो हमें देखेगा कि हम इस इम्तिहान से गुजर सकते हैं तो हमें गुजारेगा। अगर वो चाहेगा कि हम इस इम्तिहान से ना गुजरे, हम नहीं गुजर सकते, तो वो नहीं गुजारेगा। तो आपका भरोसा अल्लाह पे इतना ज्यादा है तो आप ये बात नहीं कर सकती। मैंने मुझे बिल्कुल इस बात पे है कि इससे मुझे बहुत तसल्ली होती है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। ये चीज अगर वो समझेगा कि मैं इस इम्तिहान से गुजरूं तो मैं गुजरूंगी, मैं उससे नहीं भाग सकती। सही है। सो आप एज एन इमिग्रेंट अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं? जी हाँ, करती हूँ। तो एज एन इमिग्रेंट मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी या कहाँ से भी इमिग्रेंट्स हैं, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए, कि वो आके देखें आपकी काबिलियत को। मैं एक्नॉलेज करना चाहती हूँ कि माशाल्लाह आप इधर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं, अच्छी मदर भी हैं, माँ भी हैं, और सारा कुछ संभाल भी रही हैं, कम्युनिटी की मेंबर भी हैं। मैं आपको तो ऐसी तरह पहचानती हूँ, हमारी जी जो दोस्ती हुई है हल्की फुल्की जो भी शुरू हुई है, तो उसमें ये अच्छा ताल्लुक़ रहा है आपसे। पाकिस्तानियों के लिए सुनना ज़रूरी है कि यहाँ पे हमारे लोग जो आते हैं वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ग्लोबल सिटीज़न भी हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर भी हैं। आप प्रेजेंट कर रही हैं, आप हर लेवल पे कर रही हैं एक्चुअली माशाल्लाह। और खुश होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए हमारे पाकिस्तानियों को, जिन जिन के भी इंटरव्यूज़ मैं ले रही हूँ। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान में सब खुश होंगे और इसको सराहेंगे। आपसे आखिरी सवाल है, जी व्हाट लाइट्स यू अप? आपकी मेरे ज़िंदगी ख्याल है में कौन सी मेरा चीज़ रोशनी खानदान, लाती है? बच्चे, हाँ, मेरा मियाँ। और अगर एक आदमी का पूछेंगी तो फिर आपको पता है कि मैं किस आदमी का नाम नहीं आपको लूंगी। बताना जमशेद, पड़ेगा, मेरे मुझे नहीं मियाँ। पता। मेरे मियाँ, अच्छा मेरे मियाँ अच्छा जमशेद। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस वेरी नाइस। नहीं, मैं हमेशा क्रेडिट देती हूँ, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है कि विंड बीनीथ माय विंग्स, तो ही अच्छा, इज द विंड बीनीथ माय वेरी विंग्स। नाइस जी, वाह वाह, क्या बात है। ये तो ज़बरदस्त आपने एंड कर दिया। कोई शेर व शायरी से ताल्लुक़ है तो कोई थोड़ा सा शेर कोई सुनाना चाहेंगी, कोई अपने सुनने वालों के लिए? शेर शायरी से ताल्लुक था बहुत पहले, लेकिन ये कि आई डोंट नो किस शायर का ये है। लेकिन अगेन मेरा ख्याल है कि अगर मैं जमशेद को इतना क्रेडिट दे रही हूँ लाइफ में, तो एक शेर भी जमशेद की उसमें ओए सुनाई होए देती होए हूँ, होए होए। जो मैं शादी से एक्चुअली बहुत पहले कहती थी, लेकिन यकीन नहीं था उस पे। लेकिन एक शेर था, आई डोंट नो अहमद फराज का है या मुनीर नियाजी का है, अब तो मैं भूल गई हूँ, कि सब कुछ खुदा से मांग लिया तुझको मांग कर, वाह उठते उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका फ़ायज़ा, आपके थैंक यू। वक्त का, आपके सवालों के जवाब का, बहुत मज़ा आया। नहीं, और शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया शुआ। आपके नहीं, बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी इस मामले में। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चुनने का और मुझे मेरे साथ टाइम गुजारने का। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।